देखिए, पहले दिखाई देता था कि लड़के या मर्द, द मेन फोक डू दिस अलॉट, दिखाई देता था। बट अभी दिखाई देता है कि लड़कियां, लेडीज, गर्ल्स, ऑल आर इनटू इट। सो द जेंडर बायस तो वो मेल्ट हो गया है। देयर आर नो जेंडर बायस। आई गेट इक्वल अमाउंट ऑफ मेन एंड फीमेल कमिंग टू माय सेंटर्स फॉर हेल्प. So there's no gender bias, as I was saying. But the only issue here for women is they have to bear a child. Now, in their usage, जब वो यूज कर रही हैं, हेरोइन कर रही हैं, या कोकेन भी कर रही है, या अल्कोहल भी इक्वली डैमेजिंग है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो जब वो प्रेग्नेंट होती है और उनसे नहीं छोड़ा जाता है, the child which is born can have tremors. वो बात बात पे ऐसे शेकिंग जोन में जा सकता है, और कभी कभी तो इनमें एडिक्शन उनके जैसे अंदर ही समा गया है. लेटर ऑन इन देयर लाइफ दे कैन बिकम एडिक्ट. सो द चांसेस ऑफ देम बिकमिंग एडिक्ट्स आर वेरी हाई. नाउ व्हाइल दे आर ग्रोइंग, they are born probably with brain damage because of the substance which is going in the body of the mother. The nutrition is coming from the mother. If the mother is not taking proper nutrition, she's sleeping or she's busy in her own zone of being intoxicated, then what kind of nourishment is she going to take? So they are not nourished, they hardly gain weight, and they are born mostly with brain damage. तो इनमें जो क्वालिटीज होती हैं जो बच्चे में, हर एक बच्चे में होनी चाहिए, फ्रेशनेस ऑफ द फेस, या जिस तरह बच्चा दिखता है, या बात बात पे रोना नहीं चाहिए, हेल्दी लगना चाहिए, ये बच्चे हेल्दी नहीं लगते. और मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देखे हैं जहाँ पे द चाइल्ड इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ शेक, which is not understandable till they go back and find out the history that the mother has been using substances before pregnancy and while she has been pregnant, and this is the result. The child is suffering without the child's fault. But as I told you, the disease is so cunning and baffling. वो बेचारी अपने आप को रोक ही नहीं पा रही होगी, वो कर लेती है. सपोर्ट या इन्फ्लुएंस, राइट इन्फ्लुएंसेस नहीं रहे होंगे, and then she continues to do what she shouldn't be doing. Now, what happens to the children when they are growing? देखो, माहौल तो बिल्कुल अच्छा नहीं है घर का, झगड़े होते रहेंगे, पैसों की हमेशा कमी रहती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पेरेंट की होती है वो इनके सर आ जाती है. जो एल्डर चाइल्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, बिकॉज इफ देयर आर अदर सिबलिंग्स, छोटे और भाई बहन है, तो उनको संभालना है. मेच्योरिटी बहुत जल्दी इनमें आ जाती है. एंगर लेवल्स बहुत ना होता है, क्योंकि ये तो पैदाइशी जिंदगी से नाराज होते हैं कि ये मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, या कहाँ आ गई. एंड व्हाई इज माई मदर नॉट लाइक अदर मदर्स हु इज नर्चरिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ मी? इफ शी इज गिवन बर्थ टू मी, I think I have a right to be taken care of, to be nurtured till the age where I have to start taking care of myself. बट वो बच्चे को कौन समझाएगा? सो देर इज सर्टन इमोशनल एस्पेक्ट्स जो बंद हो जाती है, ऐसे जैसे उसमें ताला लग जाता है. फिर यही बच्चे जो हद से ज्यादा या बहुत जल्दी ही मैच्योर हो गए, इनके लाइफ की जो चॉइसेस होती हैं या सिलेक्शंस होती है, वो रॉन्ग हो जाती है. लाइफ पार्टनर जो भी ये चूज करते हैं, या लव इंटरेस्ट जो भी इनके होते हैं, वो सही नहीं होते. ये पहले से ही थोड़ा अपने आप को मायूस और सताए हुए, सेल्फ पिटी में बहुत रहते हैं, तो इनकी चॉइस भी उस तरह होती है. कभी कभी दे गेट ड्रॉन टू एन अल्कोहलिक एंड एडिक्ट ओनली. There is a research done on it that they get drawn to them because they couldn't fix their parent, they want to fix somebody else. So they get that attitude of fixing, which is a codependent attitude. कोडिपेंडेंट का ये मतलब है, स्मिता, जो लेते हैं, जो ड्रिंक करते हैं या ड्रग्स लेते हैं, उनको डिपेंडेंट कहा जाता है. जो उनके इर्द गिर्द है, उनकी फैमिली, लव्ड वंस है, बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, वो कोडिपेंडेंस है. तो ये डिपेंडेंट है, हम इनके कोडिपेंडेंट है. कोडिपेंडेंट का फीलिंग हमेशा होता है, किस तरह मैं ये चीज कंट्रोल करूं, किस तरह मैं वो फिक्स करूं, क्योंकि वो बंदा तो नहीं कर रहा है, सब कुछ मुझे करना है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से जब ये भर जाते हैं ना, इनकी खुद की लाइफ भी ऐसे ही हो जाते हैं. ये हमेशा अपने आप को कम समझते हैं, इनएडिक्वेट समझते हैं. मैं अपने माँ को नहीं सुधार सका तो मैं किस काम का हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ. बट एक्चुअली यू आर नॉट द कॉज, यू आर नॉट द क्योर. ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, ये तुम्हारी वजह से हटेगा भी नहीं. तो हो गया अगर है तो सॉल्यूशंस ढूंढो, बाहर ढूंढो, मिल सकता है. लेकिन वो बच्चा जो मायूस हो चुका है, उस कैसे कर पाएगा? बट आई विश दैट दीज पीपल वंस दे राइज एंड शाइन एंड टेक हेल्प, टेक थेरेपी फॉर देमसेल्व्स. तुम बिलीव नहीं करोगी स्मिता, डिपेंडेंट को जितनी थेरेपी चाहिए होती है, को डिपेंडेंस को उससे ज्यादा चाहिए होती है. बिकॉज वो तो पी पा के नशे करके भूल जाता है,
अपने दुनिया में है, दूसरे दिन शायद उसको याद नहीं होगा क्योंकि देयर आर ब्लैकआउट्स। यस। बट हमको जो हम देख रहे हैं, बच्चा हो या अडल्ट हो, उसको सब याद रहता है, सब मेमोरी होती है। तो जो मेमोरी बैंक करप्ट हो गया है, उसको सुधारने के लिए या रिन्यू करने के लिए हमें थेरेपिस्ट को ज्यादा बार मिलना पड़ता है। एंड लेट मी टेल यू, दैट इज द बेस्ट थिंग अ कोडिपेंडेंट विल डू, टू गो सीक हेल्प, बिकॉज वंस ही और शी बिकम्स equipped and all right, he and or she can help the other one better. If I am not all right, I cannot help the other better.